दोस्तों, हम अपने बड़े बुजुर्गों और माता पिता से सुनते हैं कि जो जल्दी उठते हैं वह जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और यह बात 100% सच भी है। देर से उठने वाले व्यक्तियों की तुलना में जल्दी उठने वाले व्यक्ति अधिक सक्रिय और सफल होते हैं। हालांकि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कोशिश तो करते हैं जल्दी उठने के लिए, लेकिन जल्दी उठ नहीं पाते। यही नहीं, कई लोग तो जल्दी उठने के लिए अलग अलग तरकीबें भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अलार्म लगाना या फिर मां को कहना कि सुबह जल्दी उठा देना। आज हम आपको एक ऐसी ही आलसी लड़के की कहानी सुनाएंगे जो कई कोशिशों के बाद भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, लेकिन बाद में उसे कुछ ऐसे रहस्य पता चले जिनका इस्तेमाल करके वह सुबह जल्दी उठने की आदत को अपना पाया। एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसके माता पिता भी उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। श्याम का सपना था कि वह एक बड़ा सरकारी अफसर बने। अक्सर श्याम को उसके माता पिता समझाया करते थे कि अगर तुम अफसर बनना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। श्याम भी इस बात को खूब समझता था कि सुबह जल्दी उठना आवश्यक है। वह हर रोज रात को यही सोचकर सोता कि कल सुबह उठने में देर नहीं होगी। लेकिन सुबह उठने के समय श्याम को इतना आलस आ जाता कि वह उठ नहीं पाता। वह सोचता था कि अगर थोड़ी देर और सो जाऊं तो कोई नुकसान नहीं होगा। देर से उठने के कारण वह पूरा दिन आलस्य महसूस करता था और उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। कई महीनों तक उसके साथ ऐसा ही होता रहा। वह हर रोज कोशिश करता था, लेकिन समय से उठ नहीं पाता था। उसके पिता उसकी समस्या से भली भांति परिचित थे। एक दिन गांव में जब एक महान साधु आए तो श्याम के पिता ने उसे सलाह दी कि वह अपने सोने वाली समस्या को लेकर उस साधु के पास जाए और उनसे बातचीत करे। वह अवश्य ही इस समस्या को हल करने में श्याम की मदद करेंगे। पिता की बात मानते हुए श्याम साधु के पास जा पहुंचा। साधु से मिलकर श्याम ने उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताई। उसने बताया कि उसका सपना एक बड़ा अफसर बनने का है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और दिन भर आलस्य महसूस करता है। इस कारण उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। श्याम की बात सुनकर साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या के बारे में मुझे बताओ। श्याम ने बताया कि सुबह जल्दी न उठने के कारण उसका दिन देर से शुरू होता है और इस कारण वह ठीक प्रकार से भोजन भी नहीं कर पाता और दिन में भी उसका मन बार बार सोने को करता है। इसके अलावा श्याम ने बताया कि वह अपने होमवर्क को दिन में नहीं पूरा कर पाता, इसलिए वह विद्यालय के होमवर्क को पूरा करने के बाद ही सोता है। इससे सोने में देरी भी हो जाती है। श्याम की दिनचर्या के बारे में सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम यदि समय से उठना चाहते हो और कामों में सक्रिय होना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें सुबह 5 बजे उठने के ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें तुम अपने जीवन में अपनाकर एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। जल्दी उठने के कई फायदे होते हैं। व्यक्ति का मन दिन भर सक्रिय रहता है। वह अन्य कामों जैसे खाना पीना इत्यादि को समय से कर पाता है। सुबह 5 बजे उठने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, समय पर सोना। सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी नींद का अभ्यास करें। यदि आप रात को समय पर सोते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं तो सुबह 5 बजे उठना आसान हो जाएगा। जल्दी उठने के लिए समय पर सोना आवश्यक है। एक सामान्य व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। यदि आप रात में देर से सोकर सुबह जल्दी उठने का प्रयास करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। शरीर को पूरे आराम की आवश्यकता होती है। इस कारण प्रयास करो कि अपना सारा कार्य दिन में समाप्त करो और निश्चित समय के बाद सोने चले जाओ। जल्दी सोने का अभ्यास करने से आपके शरीर का बायोलॉजिकल समय तैयार होगा और आप सुबह 5 बजे उठने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार होंगे। नंबर 2, अगले दिन की योजना तैयार करना। सुबह 5 बजे उठने के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि आप अगले दिन की पूरी योजना तैयार कर लें। सोने से ठीक पहले अगर अगले दिन की योजना तैयार की जाए और यह सोचकर सोया जाए कि सुबह 5 बजे उठकर सभी कामों को समय देना है
और सब कुछ अच्छे तरीके से करना है तो निश्चित ही सुबह 5 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। इसके अलावा काम करने में कोई गलती नहीं होगी क्योंकि सभी कार्य योजनाओं के अनुसार चलेंगे। योजना तैयार कर लेने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कोई भी काम छूटता नहीं है। सारे कामों पर व्यक्ति का बराबर ध्यान होता है। नंबर 3, सक्रिय जीवन शैली। सुबह 5 बजे उठने में सक्रिय जीवन शैली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सक्रिय जीवन शैली के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं। जो व्यक्ति सुबह उठकर योगा और कसरत करते हैं उनके शरीर में एक अलग तरह की फुर्ती होती है। कसरत और ध्यान इत्यादि करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं और जो सोचते हैं उसे आसानी से कर पाते हैं। दिन भर सक्रिय रहने और भागदौड़ करने वाले व्यक्ति को नींद भी गहरी आती है और वह समय से सो जाता है और फिर समय से उठता भी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते उन्हें नींद की भी समस्या होती है। इसलिए एक सक्रिय जीवन शैली को अपनाना ही आपको सुबह 5 बजे उठने में सहायता करेगा। श्याम ने साधु की सभी बातों को ध्यान से सुना। उसे अब समझ आ चुका था कि वह अपनी रोज की दिनचर्या में बहुत सारी गलतियां करता है, जिस कारण ना तो वह समय से सो पाता है और ना ही सुबह 5 बजे उठने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। उसने साधु को धन्यवाद किया और साधु द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में थोड़े थोड़े बदलाव किए, अपनी आदतों को बदला और धीरे धीरे करके वह सुबह 5 बजे उठने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। सुबह 5 बजे उठने की आदत से ही उसके जीवन में बदलाव हुए और वह पढ़ लिख कर एकदम बड़ा ऑफिसर बन गया। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।